अब डाइट, जब हम डाइट की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने मन से डाइट के आगे लगा ले बैलेंस। डाइट शुड बी बैलेंस, डाइट मस्ट बी बैलेंस। डाइट बैलेंस होनी चाहिए तभी वो डाइट कहलाएगी। यदि ऐसे तो जानवर भी खाते हैं, कुछ भी खा रहे, कितना ही खा रहे, लेकिन डाइट आप बैलेंस लेंगे तो आपको बॉडी में असर करता है। कहने का मतलब ये है कि एक दिन आप यदि एक बनाना रोज़ ले रहे हैं तो 30 के 30 डेज रोज़ बनाना एक ही लें, या फिर 6 लें तो 6 लें। आज हमने 6 खा लिया, कल हमने 2 खाया, फिर 3 खाया, फिर 4 खाया, फिर नहीं खाया, फिर तो एक क्वांटिटी जो रेगुलर बॉडी के अंदर गई है तो आपको एक ही क्वांटिटी फ़ायदा करेगी, बाकी क्वांटिटी फ़ायदा नहीं करेगी। तो डाइट की बात जब भी आए तो सबसे पहले उसमें आप लगा ले डाइट शुड बी बैलेंस, डाइट मस्ट बी बैलेंस। ठीक है। अब डाइट में 5 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। 5 चीज़ों में आता है कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फैट, प्रोटीन और विटामिन। ठीक है, ये 5 चीज़ों का होना जरूरी है। 5 ही चीज़ डाइट बनती है, इसमें एक भी चीज़ कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब पहले हम ये बात करें कि किसमें क्या सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक, सुनाई दे रहा है आवाज़? सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट किस में सबसे ज़्यादा मिलता है? हम सब ज़्यादा वाली बात कर रहे हैं। ऐसे तो इंडियन फूड तो ऐसा है कि सब में कार्बोहाइड्रेट है। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? चावल में, दलिया में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? दलिया में। विटामिन सबसे ज़्यादा किस में होता है? ग्रीन वेज ले लो, सब विटामिन। ठीक है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में होता है? दाल में, सोयाबीन, सोयाबीन की बनी, सोयाबीन के दाने तो बड़ी तल के खाने लगे, और तल के कोई चीज़ नहीं खाना, उसमें उसकी वो जो मेन वो खत्म हो जाएगा कंटेन आपका। ठीक है। फैट सबसे ज़्यादा किस में होता है? घी में। और क्या बचा? मिनरल्स। मिनरल्स मतलब फाइबर फ्रूट्स, जितने फाइबर फ्रूट्स हैं सब मिनरल्स वाले हैं। ये 5 चीज़ का आपकी डाइट में होना ज़रूरी है। ठीक है। अब कौन किसको कितना ले, ये सबसे बड़ा इशू, ये तो पता चल गया। अब हम लें कितना, तो 0 से लेके या 10 सेकंड से लेके 1 मिनट की रेस में इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत होती है हमें। ठीक है। तो इंस्टेंट एनर्जी किससे मिलती है? अरे तो जलपरी क्यों बना हुआ है? अरे हैं, इंस्टेंट एनर्जी किससे मिलती? इंस्टेंट विटामिन, विटामिन से मिलती है। इंस्टेंट एनर्जी कहाँ से मिलती है? विटामिन से। और 1 मिनट से लेकर 1 घंटे की जो इवेंट हमारा है उसके बीच हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट। और 1 घंटे से लेकर 4 घंटे का यदि मैं इवेंट करता हूँ, जैसे फुटबॉल है वो 1.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे भी जाता है फुटबॉल, मैराथन 4 घंटा, इसके लिए एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फैट से। तो सबसे एनर्जी हमें कौन देता है? घी नहीं, फैट देता है। सबसे एनर्जी कहाँ से मिलती? अच्छा, अब हमारा मेन इवेंट कौन सा है? 800। तो 800 मीटर का जो रेस है वो कितने ड्यूरेशन का है? 1 मिनट से 1 घंटे के बीच का है। तो हमारी डाइट में 60% क्या होना चाहिए? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि हम 800 के एथलीट हैं। ठीक है ना। यदि 100 मीटर का एथलीट होता है तो मेरी डाइट में 60% क्या होना चाहिए? विटामिन। इंस्टेंट एनर्जी 10 सेकंड, 11 सेकंड, 12 सेकंड। क्लियर। यदि मैराथन रनर हूँ तो मेरी डाइट में 60% क्या होना चाहिए? फैट। जब मैं हाफ मैराथन प्रैक्टिस करता था 1 कटोरा घी पीता था नाश्ते के बाद। अब तो सोच लेंगे बहुत वही कटोरा, अब ये कटोरा घी पी तो वहीं बैठे रहेंगे, बाहर ही नहीं आता। ठीक है ना। तो अब लेकिन हमको ये दिखाना कि लॉन्ग टर्म के लिए हमारा हमें लेकिन मेनली हमारा इवेंट 800 है तो उनको उस हिसाब से डाइट को बैलेंस करें। समझ गए? अभी समझा कि कंटेंट क्या क्या होते हैं। 5 चीज़ें होना डाइट में ज़रूरी है। अब उन 5 चीज़ों कहाँ से प्राप्त करते हैं वो भी पता होना जरूरी है। तो पता चल गया। अब हम बात करते हैं जब हम सुबह ग्राउंड आते हैं, तो ग्राउंड आते हैं तो आप सिर्फ कॉफ़ी लेके आएँ, चाय पी लें, 2 बिस्किट खा लें, खाली पेट ग्राउंड नहीं आते। ठीक है, ये आने की बात है। अब जब यहाँ से जाते हैं तो सबसे पहले क्या करना हमें? लेमन वाटर पीना है। जो फैटी है वो सिर्फ सॉल्ट डाल के पिए, जो दुबले पतले में सॉल्ट और शुगर का कॉम्बिनेशन में लेमन वाटर पिए। पीना ही है, हम तो सालों पीते थे, और हम तो एक जग पीते थे सही बात, क्योंकि हम प्रैक्टिस करते थे एक दिन में। मतलब एक मॉर्निंग से हमारा वर्कआउट होता था 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, कल कोई 45 किलोमीटर, 50 किलोमीटर हमने एक सेशन वर्कआउट किया लगातार मॉर्निंग, और शाम को फिर पहुँच जाते थे प्रैक्टिस करने। मतलब 7 या 8 साल लगातार दोनों सेशन प्रैक्टिस किया हमने। ठीक है। हम तो एक जग पीते थे, अधिकतर एक जग ही पीते थे, या एक मक्का से नीचे कभी नहीं पी, गिलास से काम नहीं होता। ठीक है। तो लेकिन बात वही है कि क्वांटिटी मस्ट बी फिक्स, है ना। तो एक गिलास पी लो, एक गिलास ही पी, जाते लेमन वाटर पी ले तो लगभग आपका मिनरल से काम हो गया। ठीक। उसके बाद स्प्राउट्स हम रात को फुलाते हैं, उसमें सोयाबीन के दाने भी डाल लो,
तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है? तो जो चने फुलाते हैं उसमें बादाम भी डालते हैं, मूंग दाल भी डालते हैं, तो पता नहीं क्या क्या डालते हैं। जिसको जो डालना डाल ले, उसको रात को फुला ले, सोयाबीन के दाने भी उसमें डाल लें और सुबह बढ़िया उसको न्यूज़ पेपर लेके बैठ जाओ, उसको पढ़ते रहो और वो भी जो स्प्राउट्स फुलाएँ उसको खाते रहो, क्योंकि और कोई काम तो है नहीं, और कोई काम करते भी नहीं तुम लोग। काम वाले होते तो बातें कहते है नहीं। ठीक है, तो स्प्राउट्स आपने ले लिया। इसके बाद आप नहा धो लो बढ़िया। 1 कटोरा दलिया, जो फैटी हो दलिया नहीं खाएंगे, जैसे आंसुमान ये नहीं खाएगा दलिया। ठीक है, तुम तो भैया हल्का फुल्का ओट्स ले लो, ख़त्म करो। ठीक, जो फैटी हो बिल्कुल ऐसी चीज़ कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे, जो फैटी बॉडी जिनकी है, ठीक है, वो ओट्स खा सकते हैं, या इडली खा ली, कुछ हल्का फुल्का खा ली। जला पराठा, पूड़ी, सब्जी ये कोई नहीं खाएगा, ये बिल्कुल नहीं खाना। ठीक है, ये खा लिया आपने। दलिया भी खा सकते हैं, ब्रेड जैम भी खा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 1 बॉयल एग खा लो विदाउट योग। 1 बॉयल एग खाना तो विदाउट योग, 2 बॉयल एग खाना तो 1 योग रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखो, विदाउट योग ही बॉयल एग खाना है, योग के साथ नहीं खाना। योग के साथ खाना तो 2 एग खाना पड़ेगा आपको, 1 योग और 2 एग। ठीक है, एग खा लिया आपने तो आपको प्रोटीन, बचा कुचा प्रोटीन जिस हिसाब से मिल गया। उसके बाद 1 बनाना ले लो भाई, उसमें आयरन हो गया, विटामिन हो गया। ठीक है, उसका 1 गिलास दूध वो ले लेंगे जो दुबले पतले हैं, और जो नहीं है वो दूध नहीं लेंगे, तो उसमें फैट क्यों होता है। ठीक है, ये आपका हो गया सुबह का नाश्ता। ग्राउंड से आके इतना खाना है, क्लियर है। इसके दिन का खाने में आपको दाल, सब्जी, रोटी, राइस, दही कंपलसरी खाना। दही साल भर खाना चाहिए। तुमने एक बार 1 महीने दही खा के देख लो ना, आपके चेहरे में ग्लो आ जाए जो बोलो। 1 महीना से कंटिन्यू। हम लोग लेकिन ठंड में नहीं खाते, बारिश में तो ढूंढते भी नहीं है, गर्मी बस में दही खाते हैं, और दही को हम शक्कर डाल के खाते हैं। भाई दही का मेन उसमें क्या खट्टापन, उसका खट्टापन को शक्कर डाल के दूर कर दिया, दही दही नहीं रह गया। तो दही का कोई मतलब नहीं। दही को सिर्फ सॉल्ट के साथ ही खाना, शुगर डाल के नहीं खाना। दही कंपलसरी लंच में सब लोग खाओ भाई, सबके लिए फ़ायदेमंद है। दही के बहुत सारे फ़ायदे, आप लोग गूगल में जाकर सर्च करो। ठीक है, दिन को दही और राइस। उसके बाद 1 फ्रूट कंपलसरी खाना, कुछ नहीं तो अमरूद खा लो, नाशपाती खा लो, लेकिन फ्रूट कंपलसरी खाना दिन के टाइम। इधर आके बैठ जाओ, ज़्यादा क्लियर है। दिन का क्लियर हो गया। रात को खाने में वही, फिर जो फैटी लोग हैं वो लोग राइस वगैरह नहीं लेंगे। रात को खाने के बाद गुड़ ज़रूर खाना है, दूध पीना है, लेकिन जो फैटी हो दूध भी नहीं पिएंगे। जितने फैटी लोग हैं वो फैट को अवॉइड करना है, जिनसे फैट आता है उन सबको अवॉइड करना है। लेकिन रात को खाने के बाद मीठा ज़रूर खाना, कुछ नहीं तो गुड़ खा लो, लेकिन गुड़ ज़रूर खाना है खाने के बाद। ठीक है, इतना ही है मेन डाइट। इसके अलावा जो लोग वीकनेस जिनको लग रही है वो रिवाइटल ले सकते हैं। ठीक है, ठंड का टाइम है, इवियन ले लो 400, या 7 सीज कॉड लिवर ऑयल 7 सीज की टेबलेट ले लो। फिश ऑयल की बॉडी में थोड़ा सा स्पीड बना रहेगा। स्पीड के लिए विटामिन ई जो है बहुत काम करता है इंडिया में, इसलिए ईस्टर्न साइड के लोग और साउथ इंडियन साइड के लोग स्प्रिंट में अच्छे हैं इंडिया में, क्योंकि ये लोग दोनों फिश खाते हैं बहुत ज़्यादा। तो फिश और राइस में स्टार्च होता है, उससे स्पीड आती है। ठीक है, तो फिश आप लोग फिश तो रोज़ हम लोग नहीं खा सकते, तो फिश ऑयल की टेबलेट ले सकते हैं। तो इवियन आप ले लो। ठीक है, रिवाइटल ले लो, एनर्जी आपको कम लग रही तो। डाबर च्यवनप्राश लो भाई, च्यवनप्राश खाओ दूध में 1 चम्मच डाल के। मैं तो अभी भी खाता हूँ, मैं तब भी खाता था। मैंने करीब 500 डब्बे च्यवनप्राश खाए होंगे अपनी लाइफ में। और इवन जो टैबलेट आती 7 सीज कॉर्डियल की, मैं 9 खाता था एक दिन में, 3 सुबह 3 दिन 3 शाम। लेकिन उतना डिज़ोल्व भी करना पड़ेगा आपको, पता खा लिए कहाँ जाओगे फिर, उतना काम भी करना पड़ेगा। डाइट मेनली आपके 2 ही कामों पे, 2 चीज़ों पे निर्भर करती है। एक तो आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है, और आप रहते किस जगह पर, ये भी ध्यान रखिए। भाई हम यदि कुछ मेहनत का काम नहीं कर रहे, सब दिन भर ऐसे ही कंप्यूटर पर बैठे रहते, तो आपको कम से कम खाना है जितनी एनर्जी की ज़रूरत है। आप मजदूर है, रोज़ गड्ढा खोद रहे, 150-200 फीट गड्ढा खोद रहे, माल गोदाम में बोरी उतार रहे हैं, 500 बोरी रोज़ उतार रहे, रख रहे हैं, तो आपको 15 रोटी खाना है ना। आप यदि कश्मीर में रहते हैं तो आप नारियल तेल में कुछ नहीं खा सकते। आप तमिलनाडु में रहते हैं तो आप सरसों तेल में कुछ नहीं खा सकते। तो 2 बातों पर डाइट बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है, और आप रहते किस जगह, आपका जोग्राफिकल कंडीशन कहाँ है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के निवासी हैं। ये इसलिए देखो, आप साउथ में देखो, वहाँ पे सांभर, खट्टा, दही रोज पूरे साल भर खाते हैं, क्योंकि मौसम गर्म रहता है। कश्मीर में कोई खाते ही नहीं है दही, मौसम ठंडा रहता है, पेट को ठंडा करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये हो गई डाइट, और इसी के साथ हो गया आपके विटामिन।